तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं हाशिम रहमान और इस बार हम जाने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, दिल्ली से मसूरी की तरफ। तो हम देखेंगे वहां जाकर वहां के खूबसूरत वादियों को, आनंद लेंगे, मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे मसूरी की राइड को, वहां की चढ़ाइयों को, वहां की ठंडी हवाओं को, पोल्यूशन फ्री एयर को, जो कि हम दिल्ली वालों के नसीब में बहुत कमी है। बट आई एम श्योर वी ऑल गोना एंजॉय दिस। और इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला तो रहेगा मोटर राइड, दूसरा रहेगा मसूरी की सैर। तो मैं आपको घुमाऊंगा मसूरी की सैर में वहाँ के प्लेसेस जो कि काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ के, और वो करीब 5, 6, 7, 8 जितने भी हैं जो भी फेमस है वहाँ पे, वो सब मैं आपको लेके जाऊंगा, बारी बारी से घुमाऊंगा सेकंड वीडियो में। एंड टुगेदर वी गोना एंजॉय द मसूरी की सैर करेंगे। और तीसरी वीडियो हम डालेंगे, नहीं वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। तीसरी वीडियो सरप्राइज वीडियो रहेगी जो कि मैं डालूंगा, एंड आई एम श्योर यू गोना एंजॉय ऑल दीज 3 वीडियोस टुगेदर। और जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में, मेरी पहली व्लॉग में, मेरा ऑडियो पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया था, ख़राब हो गया था। बट आई एम श्योर आप इस बार यू गोना एंजॉय द वीडियो ऑडियो बोथ टुगेदर, क्योंकि मैंने काम किया है कुछ और नया माइक लिया है, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। एंड आई एम श्योर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। I would like your support. Please subscribe my channel, like my videos, and give me your comment how to improve the next vlogs and how to do better. तो चलिए मेरे साथ और शुरू करते हैं दिल्ली से मसूरी का राइड। ट्रैफिक देख रहे हो आप, यू कैन सी द ट्रैफिक। कितना मुश्किल होता है दिल्ली में चलाना। मेरी प्लानिंग थी सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के निकलने की, लेकिन आपका भाई बहुत आलसी है रे भाई। मैं हमेशा सोता बहुत हूँ और मेरी नींद ने, तो कहावत है ना कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो भाई मेरी नींद ने सब कुछ खोया। 11:30 आई एम ऑन रिंग रोड ऑफ आउटर रिंग रोड। वी कॉल इट आउटर रिंग रोड, ग्रैंड हयात से पहले। यमुना क्रॉस कर रहा हूँ मैं, सराय काले खां से निकल के मैं यमुना की तरफ जा रहा हूँ। यमुना ब्रिज, आई एम क्रॉसिंग द यमुना ब्रिज। पीछे सराय काले खां है, अक्षरधाम देर, मेरठ, मुरादाबाद, स्ट्रेट अवे खेलगांव इज देयर। तो अभी हम अक्षरधाम की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जाएंगे सीधा मुरादाबाद, मेरठ की तरफ। मेरठ से मोदी नगर, वाओ, लुक एट द अक्षरधाम टेम्पल। अगर आपको अक्षरधाम टेम्पल घूमना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अक्षरधाम टेम्पल का भी एक व्लॉग बनाऊं, डिटेल्ड व्लॉग, टूरिंग इनसाइड, इफ द कैमरा वुड बी अलाउड, then please write me in the comment. I'll take a time and then I'll go inside. Maybe camera would be allowed. शायद अलाउड होगा क्योंकि वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट बनाया है इन्होंने। और घूमना तो चाहिए, हर चीज़ घूमना चाहिए, हर चीज़ देखनी चाहिए। Let me know in the comment. तो गाइज हम इस वक्त हैं
मोदी नगर रोड पर। पीछे मैंने एक गलती की थी, मैंने गूगल मैप ऑन नहीं किया था और उसकी वजह से थोड़ा रास्ता भटक गया था मैं। इट टुक माई few kilometers long and then now I'm back to the मोदी नगर रोड। अब यहाँ से हापुड़ जाएंगे, हापुड़ से खतौली, और ये हमारा रोड रहेगा। सो यू कैन सी बहुत मस्त रोड है ये, बढ़िया रोड है। स्टेट रोड्स होते हैं ये सब, लोकल रोड्स। नेशनल हाईवे तो नहीं है ये, नेशनल हाईवे में काफ़ी पीछे छोड़ा है। और गलती से उस एक्सप्रेसवे में घुस चुका था मैं जिसमें बाइक्स की एंट्री नहीं है, और ये मुझे पता तब चला जब मैं काफ़ी अंदर तक आ गया उस एक्सप्रेसवे के। एंड देन आई सॉ द बोर्ड वेयर बाइक्स रिस्ट्रिक्शन was indicated, so that was the problem. Anyhow, I came out from that expressway. Let's see whether I'll get the challan or not. I'll be challaned or I'll be forgiven. Let's see. But मज़ा तो आने वाला है, मज़ा तो अभी से ही आ रहा है। आप फील कर रहे होंगे रास्ते को, रोड को, और ये ग्रीनरी ऑल्सो। तो अभी मसूरी के रास्ते पे हूँ मैं। आई थिंक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो शाम का व्यू मिलेगा आपको एंट्रेंस का प्रोबेबली। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी स्टार्ट द राइडिंग अगेन। सो एज यू कैन सी मैं रुका हूँ इस वक्त हाईवे पर फॉर अ टी ब्रेक। पीछे टी शॉप देख सकते हो आप। अभी प्रॉब्लम ये हो गई थी आते वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने गूगल मैप पर रास्ता देखा नहीं, और दैट लेड टू मी सम रॉन्ग वे, और मुझे मालूम है मैं अच्छा खासा लेट होने वाला हूँ। तो अभी आप ये मान के चलो, थैंक यू भैया, अभी आप ये मान के चलो कि यहाँ से तो 4 घंटे मुझे कम से कम और लगेंगे, एटलीस्ट 4 to 5 आवर। सो माई एस्टिमेटेड टाइम नाउ इज़ 4, 5, 6, 7, दैट्स इन नाइट, इवनिंग। सो आई विल बी रीचिंग बाय द इवनिंग till 8 o'clock or 7 o'clock to the मसूरी। तो अब रात का वक्त हो जाएगा, तो फिर मैं आपको मसूरी कल दिन में सुबह घुमाऊंगा। तो गाइस अब चाय पी लिया, ब्रेक ले लिया, अब निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं हूँ एक 9 to 5 काम करने वाला इंसान, एक आम आदमी जो हम में से, आप में से बहुतों के साथ मैच करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। कुछ आप लोगों के बिजनेसेस होंगे, कुछ आप लोगों के अपने अलग काम होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु वर्क समवेयर एंड दे कम in a category, that category is 9 to 5. So I belong to that category of 9 to 5, 9 to 5 वाली कैटेगरी से। और हफ्ते के 5 दिन ऑफिस में गुजारता हूँ। सुबह घर से निकलता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ, शाम को ऑफिस से निकलता हूँ, घर पहुँचता हूँ। बट मुझे मोटर राइडिंग का शुरू से ही बहुत शौक़ रहा है और मुझे मज़ा भी आता है ये करने में। तो जिस काम को करने में मज़ा आए, जिस काम को करने में मज़ा आए वो काम करते रहना चाहिए, उसको कैरी ऑन करना चाहिए। सो नाउ हियर आई स्टार्टेड डूइंग ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग स्पेशली, एंड मुझे लगा कि मोटर राइडिंग में मोटो ब्लॉगिंग को ऐड करो ताकि अपना कुछ फेदर अपने हैट पे ऐड हो, कोई स्किल्स हमारे पास आए। तो एज ऑन टुडे
ऑडियो वीडियो की कोई ख़ास नॉलेज मुझे है नहीं। फ़ोटोग्राफी, अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने सेल्फीज़ भी नहीं लेते जल्दी से, क्योंकि वो सेल्फी में बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ये बड़ा फ़नी है यार। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, मैं जल्दी सेल्फी नहीं लेता क्योंकि मैं उसमें काफ़ी बड़ा नजर आता हूँ, तो मैं थोड़ा दूर से ही सेल्फी लेता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करो कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सेल्फी ये नहीं लेते ये सोच के कि उनका चेहरा बड़ा आएगा, या वो सेल्फी कॉन्शियस है। मेरा कुछ ऐसे ही है, मैं कॉन्शियस हूँ इस मामले में। बट ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं, मेरी तरह के भी लोग होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फीज बड़ी औसम आती है भाई। कुछ लोग इतने फोटोजेनिक होते हैं, उनकी सेल्फीज बहुत औसम आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत हूँ या मेरा फेस गलत है या फिर मेरा बिल्ड गलत है, नहीं, नो। ईच पर्सनैलिटी हैज़ अ डिफरेंट फीचर, मी हैव अ डिफरेंट फीचर। मेरी बॉडी बिल्ड बहुत बड़ी है, लाइक मैं जिम भी करता हूँ तो उनके सामने दूसरे लड़कों के सामने थोड़ा ज़्यादा ही हैवी नज़र आता हूँ। ऑल्दो दे आर बॉडी बिल्डर्स, उनके मसल्स ज़्यादा नज़र आते हैं, मेरे बल्क ज़्यादा नज़र आते हैं। एंड यस, मैं पिछले 10 साल से आई एम ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ माई बेली फैट। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस तरीके से करूँ। मैंने पूरी कोशिश कर ली, मेरा बेली फैट तो जाता नहीं भैया। मेरा मेटाबॉलिज्म भी लो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें होती है बाय द नेचर। आप ऐसा बिल्ड होता है आपका कि आप कुछ खाते हैं आपको ज़्यादा लगता है। एक मैगी आपके लिए आफत हो जाती है और लोग 10-10 मैगी पचा देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है। वो वैसे ही पतले के पतले, टिड्डे के टिड्डे। आई मीन कमाल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे, दिस इज स्टेट हाईवे, यूपी का हाईवे है। अभी उत्तराखंड हम पहुँचे नहीं हैं। और ये कुछ क्रिकेट एकेडमी, आई थिंक दिस इज़ क्रिकेट एकेडमी। झिलमिल इज़ द फूड कोर्ट हियर, आई थिंक इट्स अ बिग फूड कोर्ट। पीछे हमने चीतल फूड कोर्ट को छोड़ा है और यू कैन सी दिस फूड कोर्ट बीकानेर वाला। ओके, सबवे इज़ ऑल्सो हियर, फन एंड फूड कार्निवल, KFC कोस्टा रिका, वैंगो कोस्टा कॉफ़ी, सॉरी, KFC ड्राइव थ्रू, और अगेन शुगर केन एंड अगेन शुगर केन। वाह, बड़ा राइम। तो गाइस, आप दिल्ली से आओगे, मसूरी जाओगे या हरिद्वार जाओगे या ऋषिकेश जाओगे, आपके लिए रास्ते में बहुत सारे पड़ाव है। गुड फूड जॉइंट्स, जैसा भी मैंने यहाँ दिखाया। पीछे ग्रैंड चीतल है जो मैंने मिस कर दिया। रोड, खिले हुए फूल, हाईवे ढाबास, ठीक है, और क्या चाहिए। यूपी के इस हिस्से में, जो कि वेस्ट यूपी कहलाता है, लोग बहुतायत से गन्ने की खेती करते हैं। यहाँ पे इनकी मेन फसल गन्ने के फसल ही होते हैं, क्योंकि ये इन गन्नों को इनकी हार्वेस्टिंग करके ये इन्हें लेकर जाते हैं कहाँ, शुगर मिल्स में। आप देखो, जहाँ दूर दूर तक नज़र जाएगी, आप कैमरा में देख सकते हो, दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जाएगी आपको गन्ने ही गन्ने मिलेंगे। तो ये इनका मेन क्रॉप है यहाँ के फार्मर्स का, और इसको ये गन्ने शुगर मिल्स में बेचते हैं। शुगर मिल्स वाले इनसे बनाते हैं चीनी, और वही चीनी फिर दिल्ली में हमारी तरफ सप्लाई होती है ऑल ओवर इंडिया। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शुगर आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर वेस्ट यूपी एरिया। एंड नाउ वी हैव रीच टू देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में आपको स्वागत है। वी हैव रीच टू उत्तराखंड नाउ। यूपी हमने क्रॉस कर दिया। स्वागतम देवभूमि उत्तराखंडे। वाह, देवभूमि उत्तराखंड वी हैव रीच नाउ। So guys, here I am. It's night now. Though it's evening 6:40, but you can see the dark here. This is the jungle way, and I'm heading to the Dehradun, and
Mussoorie now. You can see in front of me, it is completely dark and jungle the both side. So here we are in Uttarakhand fly underpass. I'm sorry, tunnel. This is tunnel starts from here. छोटा सा टनल है. इसके बाद देहरादून. Okay, gravel, loose gravel, so much. God. तो एक नए दिन की शुरुआत, सुबह सुबह निकल पड़े मसूरी के लिए. रात को मैं यहीं होटल में रुक गया था जो कि देहरादून में है, और अब हम निकल पड़े हैं मसूरी की ओर. तो चलिए फिर मसूरी की सैर करते हैं. और ये बड़ा सा क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर है मसूरी से पहले का, जो कि देहरादून के बाद आपको मिलेगा. देहरादून में ही है एक्चुअली, देहरादून में आपको मिलेगा. मैं आपको एक राउंड व्यू यहाँ का करा देता हूँ. जब हम देहरादून से निकलेंगे तो हमें इस घंटाघर से लेफ्ट टर्न लेना है. यू कैन सी अबव द लेफ्ट टर्न एंड देन विल बी गोइंग टू द मसूरी. मज़ा आ रहा है यार. और ये सरदार पटेल जी की बड़ी सी मूर्ति यहाँ पर. गढ़ी कैंट मैक्स हॉस्पिटल, गुच्चू पानी. गुच्चू पानी, व्हाट अ नेम, वेरी क्यूट नेम, गुच्चू पानी. हेलो गुच्चू. बीजापुर मुख्यमंत्री राजो. मसूरी स्ट्रेट अवे एंड red light. Follow the traffic rules. Stop your vehicle behind this crossing. ये भाई सब आगे निकल गए. और ये अच्छे रास्तों की शुरुआत हो चुकी है, जो देखकर जिन्हें मज़ा आता है. इतने ग्रीन, इतने क्लीन. एंड आई थिंक ये कैंट का एरिया है. ये मसूरी जाने से पहले कैंट का एरिया पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मसूरी ताज फुट हिल्स. ये किसकी प्रॉपर्टी है भाई? वाओ. और दिस इज रियली वाओ. यू कैन सी ऊपर पहाड़, इधर पहाड़, पहाड़ों की रानी मसूरी, द आर्यन. Oh my goodness, look at the deep, how deep it is. मैं यहाँ पे रुका हूँ आपको दिखाने के लिए ये रोड. एंड और ये नीचे खाई है या नदी है? ये कोई नदी है. एंड लुक एट दिस व्यू. लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू. My recording is on. Yes. Look at the view. Wow. Look at the view, guys. Look at the view. Just look at the view. Just look at the view. You'll love it. Look at the view. How beautiful it is.
And look there. श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर क्लोज्ड, एंट्री कहीं और से होगी इसकी। Wow. मसूरी आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सच मसूरी, सुंदर मसूरी, रियली वेरी सुंदर मसूरी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। Just look at the view.
ओपन है। चलो कुछ खा लिया जाए, कुछ चाय वाय पी ली जाए। एंड जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। आप बस ये रास्ते, ये पगडंडियां और ये नज़ारे देखो, ये गोल जलेबीदार रास्ते। और यहाँ कंट्रोल नहीं खोने का बाइक से, क्योंकि जगह जगह पे जो बैरिकेड्स है साइड में, जो फेंसिंग है, वो कहीं कहीं पे टूटे हुए हैं और वो इतने खुले हुए हैं और वो ऐसे पॉइंट पे हैं कि अगर आपने कंट्रोल खोया तो उससे सीधा नीचे खाई में, और एक आपके एको करती आवाज आएगी आ, और सब शांत। बड़ा फन मैन, बड़ा फन। आई एम रियली हैविंग गुड टाइम। वाह, वो बस जो जा रही है वहां हमें जाना है। कहाँ लगा? Bistro, feed, cafe, 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 lot more cafe, and this is our turn and twist. ये कार वाला कैसे चला रहा है? गति सीमा 20 किलोमीटर। हाँ भैया, इससे ज्यादा जा भी कहाँ सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या शेर की दहाड़ हो। तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। थोड़ा गलत हो गया।
शकरकंदी। वाह, लेट मी शो यू दिस। पानी का छोटा सा स्रोत कहेंगे, ये पानी का स्रोत। ये देखिए ऊपर से पानी गिरती हुई, ये कहीं से नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है जो आगे से आ रहा है। अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ भी है ऊपर जाने के लिए। वाह, प्योर वाटर, प्योर क्रिस्टल वाइट वाटर, एंड इट्स गोइंग डाउन देयर, नेचुरल वाटर। Just look at the view, guys. यहाँ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, मतलब आपकी गाड़ी अगर 2 लोगों की व्हीकल है और एक की व्हीकल आगे जा रही है, अगर 2-3 किलोमीटर भी आगे, तो आमने सामने से आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो, क्योंकि पहाड़ियों के घुमाव की वजह से गाड़ियाँ बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं। जो बस मुझे पीछे रास्ते में सामने दिखा था, सामने से उतरता हुआ, वो बस वाला मुझे भी देख रहा होगा नीचे से आता हुआ। बड़ा फन मैन, बड़ा फन। और क्या कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं। ये चित्रकारी है परवरदिगार की। और आई वुड लाइक टू शो यू दिस ब्यूटीफुल व्यू। जस्ट लुक इट हियर बिहाइंड मी। ये पहाड़ देखिए और वो सामने रास्ता देखिए। सामने आपको दिख रहा होगा रास्ता, सामने से लोग आ रहे हैं, आमने सामने हो जाती है व्हीकल्स। मसूरी, द क्वीन ऑफ, क्या बोलते हैं, हिल्स, द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी, पहाड़ों की रानी। ऐसे ही नहीं कहा जाता मसूरी को पहाड़ों की रानी, ये है। एंड लुक एट दिस इज डेंजरस, देयर शुड बी समथिंग टू स्टॉप द व्हीकल। मैगी ब्रेक मैंने ले लिया है, नाश्ता मैंने अपने पेट में डाल लिया है। अब अंदर प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत है चाय की, और चाय मैं पीऊँगा 10-15 मिनट के बाद। तब तक मैं आपको दिखाऊंगा खूबसूरत नज़ारे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, बड़ा व्यू मैन। निकल पड़ो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं आपको कैसे बताऊं कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है ये। कितना ही, क्या ही खूबसूरत है ये। वाह, बहुत खूब। रुकना नहीं है, चलते जाना है। मैंने जैसे ही स्पीड स्लो की, आई गॉट हॉर्न फ्रॉम माई रेयर साइड। वाह यार,
This is really awesome, guys. This is really awesome. Mall Road. Now we have officially welcome to the Queen of Hills. Now we have reached to Mussoorie. So finally we have reached to Mussoorie, and this is it, the beautiful green, the Queens of Hills. And जितना एक्सप्लेन करे उतना कम है. कुदरत के कैनवस पे खूबसूरत चित्रकारी है ये परवरदिगार की का खूबसूरत शाहकार, उसकी कलाकारी यहाँ से वहाँ तक जहाँ भी आप देखेंगे खूबसूरत नज़ारे, ये पहाड़, ये हरियाली, वो पहाड़ों की वो लाइन देखिए. So guys, it was Mussoorie. I would request you to subscribe my channel and do comment. Let me know how was this vlog, and where should I go the next motor riding. Thanks for watching, guys. Thank you so much.